हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में रह के अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। तो बिहार बोर्ड का क्लास 5 का भी हम लोग कर रहे हैं। तो क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 को करेंगे। चैप्टर 7 है चतुर चित्रकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह। इसको अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। समझने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चतुर चित्रकार। अब चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने ही में वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। अब एक चित्रकार है जो सुनसान जगह पे, सुनसान जगह मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, एकदम शांति हो, वहाँ पे बैठ के चित्र बना रहा था। इतने में ही वहाँ एक शेर आ जाता है। उसको यमराजा का मित्र बोला जाता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है, लोगों को खा जाता है, इसलिए यमराजा का मित्र बोला जा रहा है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहा न कुछ रह न गया कुछ जोश। अब ये चित्रकार जो है चित्र बना रहे थे, तो उसको देख के, शेर को देख के कौन नहीं डर जाएगा। अगर हम लोग के सामने अकेले में होते हैं, कुत्ता भी आ जाता है तो बड़ी तेजी से लोग डर जाते हैं, और यहाँ तो शेर आ गया तो शेर से कौन नहीं डरता है। अब जो ये आदमी था, चित्रकार था, इसको किसी भी चीज़ का होश ना रहा कि न नदी का, न पहाड़ का, न पेड़ पत्तों का। जो चित्र बना रहा था सब कुछ भूल गया डर के मारे। डर ऐसा ही होता है, डर के मारे लोग सब कुछ भूल जाता है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब एक सेकंड के लिए वह देखता है, उसको थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। हिम्मत इसलिए आ जाती है क्योंकि वह देखता है कि वो शेर जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। और तो उसको ये बोलता है कि उसको देख के थोड़ी सी हिम्मत आती है, उसको चुपचाप देख के, और बोलता है कि आप का मैं सुंदर चित्र बना देता हूँ, आप चुपचाप यहीं पे ऐसे ही बैठ जाइए। उकरू मुकरू बैठ गया हुआ, आगे सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। इसके बाद क्या करता है शेर? सारा हाथ पैर अपना एकदम करके अंग को बटोर के, जैसे चित्र में बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे चित्र में कैसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठ जाता है और चुपचाप चित्रकार की ओर देखने लगता है। मतलब वो चित्र बनवाने लगता है चित्रकार से, तो चुपचाप चित्रकार की ओर देखने लगता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार बहुत चालाक था। हम लोग चैप्टर का नाम जो पढ़े हैं चतुर चित्रकार, चतुर मीन्स चालाक ही होता है, बहुत चतुर, बहुत चालाक था। तो वह चित्रकार उसको कहता है शेर को कि आगे का अब हम सब कुछ बना चुके हैं, आगे का अंक तैयार कर चुके हैं, अब आप मुंह उधर करिए जंगल के सरदार। मतलब पीछे की तरफ बैठ जाने के लिए कहता है, मुंह को पीछे की तरफ करके, और पीछे बोलता है कि अब हम पीछे का आपका चित्र बनाएंगे। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब वह शेर जो है वो उधर मुंह करके बैठ जाता है और चित्रकार जो है चुपके से खिसक जाता है, जैसे कोई चोर चोरी करके सामान लेके भाग जाता है चुपचाप, सबसे नज़र बचा के। उसी तरह चित्रकार, क्योंकि इसके मन में डर तो बहुत था, शेर से कौन नहीं डरता है, सब डरता है, बहुत डर लग रहा था। और अचानक दिमाग लगाया, दिमाग चतुर था इसीलिए दिमाग लगाया, नहीं तो दूसरा कोई रहता तो देख के डर के मारे मर जाता। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब वो बहुत देर तक पीठ घुमा के बैठा हुआ है चुपचाप और सोच रहा है, आंखें बंद करके बैठा था कि सुंदर सा चित्र बने। अब वो सोचता है कि क्यों इतना देर हो रहा है। वह झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अब वहाँ पे जो नदी किनारे जहाँ पे चित्रकार चित्र बना रहा था, तो नदी थी, वहाँ पे नदी में एक नाव लगी हुई थी, नाव के पास एक बांस भी रखा हुआ था जिससे नाव को खेते हैं, नाव को चलाते हैं।
तो उसको मतलब वो नाव पे बैठ के उसको बांस मिल गया और नाव पकड़ के वो जी भर के सांस लेता है, मानो कि अब जिंदा बच गए। जी भर के सांस लेता है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब वह जल्दी जल्दी से नाव चलाकर बहुत दूर निकल जाता है और शेर गुस्सा के मारे झुंझला कर कि हम धोखा खा गए, झुंझला जाता है एकदम। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अब शेर क्या कहता है कि मतलब शेर अपना चला के दिखाने का कोशिश कर रहा है कि नाव रोको और तुम्हारा कलम और कागज यहीं पे रह गया है, उसको ले जाओ डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और देखिए कि मतलब अपनी चतुराई के कारण बच जाता है और शेर को ही कहता है कि आप अपने पास वो कलम और कागज़ को रखिए और बैठ के चित्रकला का अभ्यास आप जंगल में ही कीजिए। तो ये राम नरेश त्रिपाठी का है लिखा हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जिस बच्चे को बहुत अच्छा लगा है कमेंट करके हमें बताएंगे और क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगी। आप लोगों का जितना भी चैप्टर मैं करवाई हूँ सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों से कि अभ्यास प्रश्न को करने का कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों से अभ्यास प्रश्न नहीं बनता है उसके बाद मैं आप लोगों को करवा दूंगी। नीचे कमेंट करिएगा कि अभ्यास प्रश्न नहीं बन रहा है तो फिर मैं उस पे मतलब जो आपका क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। और किस किस क्लास के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बोलेंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके सारे क्लास का करवाने वाली हूँ। 3, 4, 5, 6 सबका करवा रही हूँ मैं, एक एक दो दो चैप्टर, किसी किसी का ज़्यादा भी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैं क्लास 5 का ही करवाई हूँ, 7 चैप्टर तक पहुँच गई हूँ। और भी विषय का मैं एक एक करके करवाऊँगी। हिंदी को कंप्लीट करवा देती हूँ फिर और का करवाऊँगी, क्योंकि हिंदी पढ़ने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को। तो अभी वैसे भी समय बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसे में घर बैठ के हिंदी का कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, कहानी को समझना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत सारे बच्चों के पास बुक भी नहीं होगा क्योंकि समय इतना ख़राब है कि मार्केट नहीं खुल रहा है। मार्केट खुल भी रहा है तो भीड़ भाड़ की वजह से लोग मार्केट जाने से बच रहे हैं। तो ऐसे में मैं करवा रही हूँ, सो आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा होगा इससे। किस किस बच्चे को बहुत हेल्प मिल रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। जैसे क्लास में पूछते हो, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है तुरंत मैम से पूछते हो, उसी तरह पूछोगे। फिर मैं अगला चैप्टर जो लेकर आऊँगी, अगला वीडियो जो लेकर आऊँगी, उसमें आपके नाम के साथ, जो बच्चे कमेंट किए रहेंगे आपके नाम के साथ आपका जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।